फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 देखेंगे संस्कृत का। 1 जो है पहले से इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसको ध्यान से देख लेंगे और उसमें भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे और इस ऑब्जेक्टिव में भी, इस वीडियो में भी आपको 25 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 25 50 पूरे हो गए आपके। और इस प्रकार के 3 सेट आप लोगों को दिए जाएंगे। इसलिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का हो, आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। और संस्कृत में पास होना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, 25 प्रश्नों को आप पूरा देखेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव है और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि अगले मॉडल पेपर का जो है आपको नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सवाल नंबर 2 है कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। गोल घर कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पटना में। चलिए सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी करमवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वीरेश्वर। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? आपको किसी भी प्रश्न का जवाब देने से पहले आपको बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं दिखाना है। प्रश्न को आप अच्छे से समझ करके तब उसका आप जवाब बोर्ड के एग्जाम में देंगे, तब जाके आपका जो एग्जाम है सही से जाएगा। प्रश्न को समझिए, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? जैसे कि ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमलंबा, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छमाराव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंडित छमाराव। सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। सवाल नंबर 5 है कि गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, यानी कि गृहस्थ के 1 संस्कार हैं। सवाल नंबर 6 है कि सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवाह। जैसे कि ऑप्शन तो इसमें बहुत है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा विवाह। सिंदूरदान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 7 है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जन्म पूर्व। सवाल नंबर 8 है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई। सवाल नंबर 9 है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था। व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, ए संस्कृत पुस्तक, बी रजक कंगन, सी सुवर्ण कंगन और डी गज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुवर्ण कंगन। सवाल नंबर 10 देखेंगे। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? ऑप्शन सी सही है, व्यवहार, यानी कि व्यवहार के बिना जो ज्ञान है वो भार स्वरूप है। ऑप्शन 11, सवाल नंबर 11, किसकी जय होती है। तो किसकी जय होती है? ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध, डी मोह। यानी कि कभी भी जिसकी जय जयकार होगी उस सत्य की होगी, यानी ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12 है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। 2 प्रश्न, मात्र 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसको आपके लिए दिया जा रहा है। उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आपको याद होगा तब, ताकि आप अपने को भी थोड़ा सा आईक्यू को लेवल को बढ़ा सके कि कितना आप आईक्यू लेवल में है और कितना आपका संस्कृत की तैयारी अच्छी है। 12 नंबर प्रश्न और 17 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। ऑप्शन है सरोवर, बी नदी, सी समुद्र और डी तालाब। चलिए अब सवाल नंबर हम 13 का जवाब देंगे हैं। 13 प्रश्न नंबर है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, भारत में। सवाल नंबर 14 है कौन गीत गाते हैं। कौन गीत गाते हैं? तो देवता। इसका सही जवाब होगा देवता, यानी कि देवता गीत गाते हैं।
सवाल नंबर 15 देखेंगे। 15 है कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, बी महात्मा वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा महात्मा विदुर, यानी कि नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। सवाल नंबर 16 है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन है ए पुरुष, बी स्त्री, सी बालक, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्त्री, यानी कि घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। सवाल नंबर 17 है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए दिया गया है। ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी हिमालय, सी भंडार और डी पारसनाथ। सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 17 आप लोगों के लिए है, आप ये याद रखेंगे। सवाल नंबर 18 है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। चलिए सवाल नंबर 19, 20, 21 देखेंगे। दानवीर कौन था? सवाल नंबर 19 है कि दानवीर कौन था? तो महाभारत में हम देखे थे कि दानवीर जो है कर्ण को दिखाया गया है, इस हिसाब से दानवीर जो था वो कर्ण था। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 20 है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाष। सवाल नंबर 21 है कि ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शास्त्र। सवाल नंबर 22 है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य, जो कर्तव्य से बाहर का है, कि बोध कौन कराता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शास्त्र। सवाल नंबर 23, 24 और 25। सवाल नंबर 23 है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयदेव। सवाल नंबर 24, विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा? विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि शिष्य। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है कि भारत माता के पैर कौन धो रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सागर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से रहा 1 से लेकर के 25 तक, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान देंगे और सभी प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे। जैसा कि हम बार बार आपको याद दिला रहे इसलिए कि हो सकता है कि आप थोड़ी सी वीडियो देख करके चल दे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे ताकि आपका संस्कृत का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सके और एक भी ऑब्जेक्टिव आप मिस नहीं कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।